Hello students, this video is the part 2 of introduction to OCF. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ओके तो पार्ट 2 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो को डिस्कस कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो आपका अलग अलग प्रकार से या अलग अलग तरीके से किया जा सकता है. जैसे आपका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. ओके इसी तरह से ओपन चैनल के अंदर हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं फ्राउड नंबर पर बेस्ड, दैट इज क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो. इसके साथ साथ लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इन सभी क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का फ्लो किस पार्ट में क्लासिफाई होता है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर पार्ट 2. ओके नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो. फ्लो का क्लासिफिकेशन, कितने तरह का फ्लो हम कंसीडर करते हैं ओपन चैनल में. देखो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से की जाएगी. जो मेन क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, फ्लो दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है. एक होता है आपका स्टडी फ्लो और एक होता है अनस्टडी फ्लो. इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी की जाएगी, लेकिन बेसिक समझते हैं स्टडी फ्लो क्या होता है. देखो स्टडी फ्लो वह फ्लो होता है जिसमें समय के साथ फ्लो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं किसी भी गिवन लोकेशन पर. सपोज अगर मैं आपसे कहूं ये रिवर का कोई सेक्शन है और इस सेक्शन पर मान लिया ये 1-1 सेक्शन है, इस सेक्शन पर डेप्थ कांस्टेंट है. डेप्थ क्या है? कांस्टेंट. टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रही है. या इस पर डिस्चार्ज कांस्टेंट है, टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रही है. तो इस तरह के फ्लो को स्टडी फ्लो कहेंगे. और यहां पर एक्सप्रेशन लिखा जाता है dy/dt इज इक्वल्स टू 0 या dq/dt इज इक्वल्स टू 0 एट एनी सेक्शन. चाहे वो 1-1 हो, चाहे जो भी सेक्शन आपने कंसिडर किया हो, वहां पर किसी एक लोकेशन पर डेप्थ, डिस्चार्ज या फ्लो प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज ना हो. अगर पाइप फ्लो में हम डिस्कशन करते हैं इन चीजों का, तो वहां पर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और आपका डेंसिटी आल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज न हो. तो ये सारी चीजें फ्लो प्रॉपर्टीज में आती है. बट ओपन चैनल फ्लो में वी आर मोर कंसर्न अबाउट डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है, क्योंकि वो बेटर इंडिकेशन है आपके लिए ओपन चैनल फ्लो में. ओके तो यहां पर फ्लो प्रॉपर्टीज अगर समय के साथ परिवर्तित न हो तो स्टडी फ्लो कहलाता है. और इन द समझ सकते हैं आप लोग इसी तरीके से अगर अनस्टडी फ्लो को कहा जाए तो फ्लो पैरामीटर्स जो भी हैं dy/dt आपका चेंज होता रहेगा, जीरो नहीं होगा. चेंज इन डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dy/dt क्या बता रहा है? y में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं है. इन द सेम वे डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, जीरो नहीं है, मतलब आपका चेंज हो रहा है, डिस्चार्ज चेंज हो रहा है, डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है टाइम के साथ. क्लियर? तो ये फ्लो क्या कहलाएगा? अनस्टडी फ्लो. तो स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो दो बेसिक टाइप ऑफ फ्लो हुए. और कौन कौन से तरह के फ्लो पॉसिबल हैं ये हम देखते हैं, क्योंकि स्टडी फ्लो आपका अलग अलग तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, ग्रेजुअली वेरिड हो सकता है. उसे देखते हैं. देखो फ्लो हमारे पास जो पॉसिबल है उसमें सबसे पहले स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो की क्लासिफिकेशन की है मैंने. सबसे पहले स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो. उसके बाद जो फ्लो आपका स्टडी में हो सकता है, स्टडी में पहला तरह का फ्लो हो सकता है आपका यूनिफॉर्म फ्लो, दूसरा यूनिफॉर्म फ्लो के साथ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, तीसरा रैपिडली वेरिड फ्लो, चौथा स्पेशली वेरिड फ्लो. ओके तो ये 4 क्लासिफिकेशन है. अभी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो, क्या होता है जीवीएफ, क्या होता है आरवीएफ. शॉर्ट नेम ध्यान रखना, इसका शॉर्ट नेम जीवीएफ हम बोलेंगे, इसे आरवीएफ बोलेंगे और ये एसवीएफ बोलेंगे. क्लियर? और यहां पर अनस्टडी में भी आपके ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पॉसिबल है, रैपिडली और स्पेशली वेरिड. क्वेश्चन ये उठता है यहां पर एक मिसिंग है अनस्टडी फ्लो में, एक पॉइंट मिसिंग है, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो. कोई आपसे पूछता है सर आपने अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो नहीं लिखा है, तो भाई अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. वो क्यों नहीं होता है जरा देखने की कोशिश करते हैं. ओके तो स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो इस तरह से कैटेगराइज करते हैं. अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा फ्लो पॉसिबल नहीं है, दैट इज अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो इज नॉट पॉसिबल. तो यहां पर समझते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है. यूनिफॉर्म फ्लो जैसा कि नाम से समझ आ रहा है एक समान, ठीक है. जो फ्लो पैरामीटर्स हैं जैसे डेप्थ,
फ्लो पैरामीटर्स, फ्लो पैरामीटर्स डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होते हैं विथ या अलोंग लेंथ या फिर विद स्पेस, और हम कह सकते हैं अलोंग लेंथ, लेंथ के साथ या फ्लो के साथ फ्लो पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे, मतलब आपका dy अपॉन ds इज इक्वल्स टू 0, नो चेंज इन द डेप्थ ओवर द, नो चेंज इन द डेप्थ ओवर द लेंथ। ठीक है, आपका फ्लो कुछ दूरी जाने के बाद कोई इसके डेप्थ में, कोई इसके वाटर, जैसे सपोज करो ये वाटर फ्लो है आपका, यहां पर आपकी डेप्थ इस लोकेशन पर y है, तो नेक्स्ट लोकेशन पर भी डेप्थ y है, तभी ये फ्लो आपका यूनिफॉर्म फ्लो कहला रहा है। क्लियर? तो मैंने जैसा बताया आपको बहुत सारे फ्लो पैरामीटर्स हैं, बट यहां पर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है ओपन चैनल में, डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो से ही वेलोसिटी, डिस्चार्ज अपने पता चल जाता है। क्लियर? और प्रेशर भी वाई के द्वारा ही गवर्न होता है। तो यूनिफॉर्म फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें आपके पास लेंथ के अलोंग पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या हुआ आपके पास? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आपके पास होता है जिसमें फ्लो पैरामीटर्स चेंज अलोंग द लेंथ, चेंज होते हैं अलोंग द लेंथ, लेंथ के साथ चेंज होते हैं। मतलब यहां पर आपका dy अपॉन ds बराबर नहीं होगा 0 के, या आपका dv अपॉन ds, अगर वेलोसिटी की बात करूं, नॉट आपका सेम नहीं रहेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी फ्लो पैरामीटर्स हैं, डिस्चार्ज, वेलोसिटी, जो भी आप कंसिडर कर रहे हो, वो आपका लेंथ के अलोंग सेम नहीं रहने वाला है, और वी आर मोर फोकस्ड अबाउट द डेप्थ। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जैसा कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया, तो एक तो फ्लो हो गया आपका यूनिफॉर्म, तो ये जो तीनों टाइप के फ्लो हैं ये आपके नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर आपका फ्लो पैरामीटर्स, सॉरी अगर मैं लिख दूं तो ये दो स्पेशली, वो स्पेशली वेरिड फ्लो थोड़ा अलग टाइप का फ्लो है, उसे हम डिस्कस करेंगे। यहां पर भी अगर आप देखें तो ये दोनों फ्लो आपके नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की कैटेगरी में आते हैं। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म। स्पेशली वेरिड फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें बाहर से फ्लो या तो ऐड हो रहा हो, या फ्लो या वाटर, या आपका फ्लो सिस्टम में से कुछ वाटर या कुछ डिस्चार्ज बाहर जा रहा हो। क्लियर? तो उसे भी समझेंगे अभी। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की अगर मैं बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पैरामीटर्स वह ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपका, जिनमें आपका चेंज नहीं हो रहा है, जिनकी नॉन यूनिफॉर्म, जिनके डेप्थ में चेंज हो रहा है, ठीक है, अलोंग द लेंथ। तो जैसे मैं आपके एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जैसे आपका ये रिवर का वाटर है कांस्टेंट लेवल पर है, लेकिन अगर आपने आगे डैम को लगा दिया है, डैम आपने यहां पर रिवर के आगे बनाया है, तो क्या होता है, वाटर का जो फ्लो है वो थोड़ा 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 पहले ही बढ़ने शुरू हो जाता है, और जैसे ही, क्योंकि स्टैग्नेशन होता है डैम के पास, तो जैसे ही डैम के पास आता है तो वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इस तरह से यहां पर तो डेप्थ ये है, लेकिन यहां पर आपकी डेप्थ कुछ और हो जाती है, मतलब डेप्थ आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो डेप्थ आपकी कांस्टेंट नहीं है अलोंग द लेंथ, तो इस तरह के फ्लो को नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। इस तरह के फ्लो को हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपके पास GVF, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हम उसे कहते हैं यदि चेंज इन डेप्थ, जो डेप्थ में चेंज है, देखो नॉन यूनिफॉर्म है, डेप्थ में तो चेंज आएगा, चेंज इन डेप्थ इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का अर्थ होता है धीरे है, मतलब आपका जो डेप्थ है, फ्लो डेप्थ, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। चेंज इन डेप्थ इज ग्रेजुअल। ओके, आपका जो डेप्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कर्वेचर, जो ये कर्वेचर बन रहा है फ्लो का, इस तरह से कर्वेचर इज नॉट वेरी हाई, कर्वेचर अधिक नहीं है, या फ्लो कर्वेचर, फ्लो का जो कर्वेचर है, कर्वेचर इज नॉट लार्ज, कर्वेचर लार्ज नहीं है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो उस तरह के फ्लो को आप GVF कहते हैं।
तो ये वाला एग्जांपल बेसिकली जीवीएफ का ही है, हालांकि मैं इन सबके एग्जांपल्स अभी आपको बताने वाला हूं। तो जीवीएफ फ्लो यदि चेंज इन डेप्थ ग्रेजुअल हो और कर्वेचर अधिक न हो तो उसे हम जीवीएफ फ्लो कह सकते हैं। तो इस इन द सेम वे आरवीएफ क्या होगा, अगर पूछा जाए आरवीएफ के बारे में, आरवीएफ एक ऐसा फ्लो है जिसमें आपका चेंज इन डेप्थ बहुत ही तेजी से होगा। चेंज इन डेप्थ अकर्स ओवर ए वेरी वेरी शॉर्ट स्पान, आपका डेप्थ तेजी से चेंज होता है। डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, जो फ्लो का डेप्थ है चेंजेस रैपिडली, चेंजेस रैपिडली, तेजी से चेंज होता है। या कर्वेचर, या बात करें कर्वेचर इज वेरी हाई, कर्वेचर इज लार्ज, कर्वेचर बहुत ज्यादा है, तो ये आरवीएफ कहा जाता है। रैपिडली वेरिड फ्लो मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत तेजी से चेंज होती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है, किसी स्पिलवे से कह लो, किसी फॉल से कह लो, जब वाटर ऊपर से नीचे गिरता है तो वो नीचे आके एकदम सडनली उसकी डेप्थ में राइज आता है। पहले तो वाटर नीचे आता है, उसके बाद उसकी डेप्थ में सडन राइज आता है, जिसे हम बाद में पढ़ने वाले हैं, जंप कहते हैं। तो यहां पर कर्वेचर तेजी से चेंज हो रहा है। जहां यहां के बाद से अगर आप देखें तो वाटर का कर्वेचर बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तो ये आरवीएफ का एग्जांपल होता है, अभी हम देखने वाले हैं। इनके और एग्जांपल्स भी अभी बताऊंगा आपको, जीवीएफ के एग्जांपल और आरवीएफ के एग्जांपल्स। क्लियर? तो यहां से अगर हम समझें बेसिकली यूनिफॉर्मली वैरिड फ्लो क्या है, देखो यहां पर डेप्थ आपकी क्या है, मान लिया सपोज करो y है, तो सेम डेप्थ है, यहां पर भी वही डेप्थ नजर आ रही है मुझे, बिल्कुल। तो ये यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल हो गया। जैसे ही ये कैनाल फॉल आगे आया या फिर कोई भी ऐसा है चेंज इन ग्रेड आया है यहाँ पे, तो वाटर की डेप्थ धीरे धीरे कम हो रही है। देखो यहां से यहां पर और यहां पर थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा कि डेप्थ में कमी आ रही है। तो डेप्थ में जो कमी है, इस कमी को अगर हम ऑब्जर्व करें ग्रेजुअल है तो ये जीवीएफ फ्लो कहला रहा है। और यहां पर अगर मैं देखूं कि तेजी से स्लोप चेंज हो रहा है, तेजी से आपका कर्वेचर लार्ज होता चला जा रहा है, इस तरह से देखो यहां पर डेप्थ बहुत तेजी से चेंज हो रही है वाटर की, तो ये आपका आरवीएफ का एग्जांपल है। और उसके बाद फिर से ये यूनिफॉर्म फ्लो हो जा रहा है, फिर से डेप्थ आपकी क्या हो रही है, कांस्टेंट, तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो हो जा रहा है। क्लियर? तो ये जीवीएफ और आरवीएफ दोनों आपके पास ध्यान रखना है, ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो आरवीएफ है वो बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए होता है। आरवीएफ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए होगा, ठीक है। आरवीएफ जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए होता है। और जो ये यहां से पानी नीचे पहुंचने के बाद एकदम से राइज करता है, तो ये जंप का फिनोमिनन कहलाता है, जंप कहलाता है, हाइड्रोलिक जंप। तो यह आपका आरवीएफ का एग्जांपल है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जंप किस तरह के फ्लो का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट टाइप का फ्लो देख रहे हैं। अगला फ्लो हमारे पास है स्पेशली वैरिड फ्लो। स्पेशली वैरिड फ्लो का मतलब होता है यदि कुछ फ्लो, जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि कुछ फ्लो या तो ऐड कर दिया जाए या एब्स्ट्रैक्ट मतलब बाहर निकाल लिया जाए फ्रॉम द सिस्टम, जो फ्लो सिस्टम है उससे, तो उस फ्लो को एसवीएफ कहते हैं। मतलब कुछ फ्लो ऐड करें या बाहर निकालें तो उस फ्लो सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एसवीएफ। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपका मेन रिवर कोर्स है, यहां पर आपने साइड में कोई कैनाल बनाया, तो यहां से आप वाटर, रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है, तो वह वाटर आप क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो डिस्चार्ज आपका एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब बाहर जा रहा है सिस्टम से, और फिर यहां पर इस तरह से फ्लो जा रहा है। मतलब अगर यहां से Q1 आ रहा है और यहां से Q2 है और बीच में से कुछ फ्लो निकल जा रहा है, बीच में से कुछ फ्लो निकल जा रहा है, तो इस सिस्टम को जब हम कंसीडर करेंगे तो एसवीएफ कंसीडर करेंगे, स्पेशली वैरिड फ्लो कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां से डिस्चार्ज बाहर जा रहा है। इसी तरह से जैसे इन केस ऑफ रेनफॉल, जब बारिश होती है किसी कैचमेंट में, तो बारिश का पानी पहले जमीन पर गिरता है और फिर सरफेस रन ऑफ बनता है और वो धीरे धीरे जाकर रिवर के अंदर, आपके चैनल के अंदर ऐड होना शुरू हो जाता है। तो चैनल के अंदर पहले से कुछ डिस्चार्ज था और एक्स्ट्रा डिस्चार्ज ऐड हो रहा है, किसकी वजह से, रेनफॉल की वजह से। तो ये भी आपका एसवीएफ है, क्योंकि यहां पर डिस्चार्ज ऐड हो रहा है। तो कहने का मतलब या तो आपका डिस्चार्ज में कुछ बाहर जा रहा है या फिर आपके डिस्चार्ज के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, डिस्चार्ज से कुछ बाहर जा रहा है या फिर कुछ ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा। तो इस तरह के फ्लो सिस्टम को आप एसवीएफ कहते हैं, ठीक है। और एसवीएफ भी आपका दो प्रकार से क्लासिफाई किया है हमने,
एसवीएफ को हमने दो प्रकार से क्लासिफाई किया है। आप देखो जरा यहाँ पे, एसवीएफ आपका ये स्पेशली वैरिड फ्लो आपके पास ये हो सकता है आपका यूनिफॉर्मली, ये हो सकता है आपका यूनिफॉर्मली वैरिड फ्लो, और सॉरी स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। ये आपका दो तरह से हो सकता है, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। तो क्या होता है स्टडी फ्लो, क्या होता है अनस्टडी फ्लो, ये मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के टाइम पर। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो कैसे, देखो स्टडी फ्लो की डेफिनेशन क्लियर है, डेप्थ डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपको अनस्टडी क्लियर है, डेप्थ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन लोकेशन। तो स्पेशली वैरिड फ्लो में फ्लो ऐड हो रहा है या निकल रहा है, बट एट ए सेक्शन डेप्थ इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, एट ए पर्टिकुलर सेक्शन डेप्थ इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। मतलब आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है, ऐड हो रहा है, वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, जितना भी ऐड हो रहा है वो कांस्टेंट रेट है, तो डेप्थ आपकी टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है। और इस तरह से यहां पर अनस्टडी फ्लो में जो आपका डिस्चार्ज ऐड होगा या निकलेगा, तो वह आपका कांस्टेंट नहीं है, वह कांस्टेंट डिस्चार्ज नहीं होगा, तो इसीलिए वहां पर डेप्थ घट सकती है और बढ़ सकती है। तो इसका डिटेल हम समझेंगे आने वाले लेक्चर में। क्लियर? तो ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो हुआ, जिसमें हमने फ्लो को क्लासिफाई किया स्टडी अनस्टडी यूनिफॉर्म की हेल्प से। एक और क्लासिफिकेशन है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ओपन चैनल फ्लो के लिए, वह क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर के बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन होती है। फ्रॉड नंबर क्या होता है, ये आपने शायद फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, अगर किसी स्टूडेंट ने फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं पढ़ा तो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो फ्रॉड नंबर आपका जब हम बात करते हैं तो वो फ्लो को तीन तरीके से क्लासिफाई करता है। अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 हो तो वह क्रिटिकल फ्लो के कैटेगरी में आता है। क्लियर? और अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो वह सब क्रिटिकल फ्लो की कैटेगरी में आता है, और फ्रॉड नंबर अगर 1 से अधिक हो तो वह सुपर क्रिटिकल की कैटेगरी में आ जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, कई बारी सब क्रिटिकल फ्लो को ट्रैंक्विल फ्लो के नाम से लिख के आता है एग्जाम के अंदर, ट्रैंक्विल फ्लो, और यहां पर सुपर क्रिटिकल फ्लो को आपका टॉरेंशियल फ्लो के नाम से जाना जाता है। क्लियर? या रैपिड फ्लो भी कहा जाता है, इसे रैपिड फ्लो भी कहा जाता है। तो फ्रॉड नंबर क्या होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं अलग अलग टाइप के फ्लो के। जैसे फ्लो आपका स्टडी यूनिफॉर्म है। स्टडी यूनिफॉर्म मतलब ना तो टाइम के साथ किसी सेक्शन पर डेप्थ चेंज हो रही है, ना ही स्पेस के साथ। तो जैसे आपके कैनाल में नॉर्मल कंडीशन में जो फ्लो होता है, रिवर्स में जो फ्लो होता है नॉर्मल कंडीशन में, व्हेन देयर इज नो रेनफॉल, देयर इज नो कोई किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो सामान्य फ्लो होता है उसे हम स्टडी यूनिफॉर्म मान लेते हैं। क्लियर? तो दूसरा है स्टडी जीवीएफ। स्टडी है मतलब सेक्शन पर, किसी एक सेक्शन पर डेप्थ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जीवीएफ है मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अलग अलग सेक्शंस पर डेप्थ चेंज हो सकती है, अलग अलग सेक्शंस पर डेप्थ चेंज हो सकती है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टडी जीवीएफ आपका फ्लो अपस्ट्रीम ऑफ डैम का जो अपस्ट्रीम है वहां पर आप जीवीएफ फ्लो को देखते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ये डैम स्ट्रक्चर है और इसके पीछे वाटर धीरे धीरे राइज करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो ये जीवीएफ फ्लो का एग्जांपल है। फ्लो अपस्ट्रीम ऑफ कैनाल फॉल। अब जैसे आपका ये कैनाल फॉल का कंडीशन होता है, किसी भी तरह का फॉल है तो पानी पहले ही थोड़ा थोड़ा डेप्थ कम करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे गिर जाता है। तो दिस इज अगेन जीवीएफ, क्योंकि यहाँ पर कर्वेचर चेंज होता है। फ्लो डाउन स्ट्रीम ऑफ स्लूइस गेट। जब हम स्लूइस गेट को ग्रेजुअली ओपन करते हैं तो डाउन स्ट्रीम पर जो फ्लो होता है पहले, चाहे वो आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रोफाइल होती है, M3 S3 डिपेंड करता है स्लोप पर, लेकिन उसे जीवीएफ फ्लो माना जा सकता है। लेकिन सडनली जैसे ही जंप बनेगा तो फिर वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आरवीएफ फ्लो में। खैर, तो फ्लो डाउन स्ट्रीम ऑफ स्लूइस गेट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टडी जीवीएफ का। लेकिन स्टडी आरवीएफ का एग्जाम्पल क्या है? स्टडी आरवीएफ का एग्जाम्पल है जंप। जहां पर जंप का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होगा, वहां पर फ्लो को आप कंसिडर करेंगे स्टडी आरवीएफ। जैसे स्लूइस गेट के बाद मैंने आपको बताया, जैसे आने वाले टाइम में मैं स्लूइस गेट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल स्टडी आरवीएफ को आप ध्यान रखना, जहां हाइड्रोलिक जंप होगा वहीं पर आपका स्टडी आरवीएफ फ्लो माना जाएगा। इसके अलग अलग क्या क्या किस किस लोकेशन पर पॉसिबल है, जंप का अपना टॉपिक आ रहा है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी एसवीएफ। एसवीएफ का मतलब होता है स्पेशली वैरिड फ्लो।
तो स्पेशली वैरिड फ्लो बट स्टडी स्पेशली वैरिड फ्लो कैसे होगा वो बताता हूं आपको। जैसे सपोज करो ये आपका मेन रिवर जा रहा है, इसमें कोई साइड से कोई भी दूसरा वाटर का सोर्स ऐड हुआ, यहां पर वाटर ऐड हो रहा है किसी अन्य सोर्स से। जैसे सपोज करो ये सीवर लाइन है और ये आपका रिवर है, तो रिवर में सीवर से वाटर ऐड हो रहा है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पेशली वैरिड फ्लो। लेकिन ये स्टडी कहने का मतलब क्या हुआ? स्टडी कहने का मतलब ये यहाँ पर डिस्चार्ज तो ऐड हो रहा होगा कुछ ना कुछ। स्टडी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस सेक्शन पर कुछ डिस्चार्ज है, चाहे वो जो भी है वही बना रहेगा। इस सेक्शन पर कोई और डिस्चार्ज हो सकता है लेकिन वही बना रहेगा। इस सेक्शन पर कोई और डिस्चार्ज हो सकता है लेकिन वही बना रहेगा। मतलब इन सेक्शंस पर टाइम के साथ डिस्चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट फ्लो ऐड हो रहा है। कांस्टेंट फ्लो ऐड हो रहा है इस रिवर में, चाहे वो किसी भी कारण से आ रहा है, चाहे वो किसी सीवर लाइन से फ्लो आ रहा है या फिर किसी और सोर्स से। क्लियर? तो स्टडी एसवीएफ का मतलब ये होता है कि आपका फ्लो स्पेशली वैरिड है। स्पेशली वैरिड का मतलब नॉन यूनिफॉर्म तो होना तय है, क्योंकि आप अलग अलग सेक्शन पर डेप्थ अलग अलग सेक्शंस पर अलग अलग डेप्थ पॉसिबल होगी। ठीक है, क्योंकि जब आपका यहां से भी डिस्चार्ज ऐड हो रहा है, इधर इस साइड से भी डिस्चार्ज ऐड हो रहा है, तो आगे आने वाले सेक्शंस पर डिस्चार्ज की क्वांटिटी वेरी कर सकती है। इसके बाद इसमें हाईवे कटर्स, ये सब एग्जांपल्स है, लेकिन साइड वियर वगैरह इनका डिटेल हम समझेंगे जब हम स्पेशली वैरिड फ्लो के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से अनस्टडी फ्लो, जीवीयूएफ का मतलब होता है ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो। जो फ्लड वेव होती है रिवर्स में, पैसेज ऑफ फ्लड वेव, वो एग्जांपल होता है ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो का। ठीक है, और जो सर्जिस होते हैं कैनाल के अंदर जो डेवलप होते हैं सडन क्लोजर, यहाँ पर ये बात याद रखने की जरूरत है, सर्जिस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। सर्ज क्या होता है? सर्ज बेसिकली एक लहर या वेव आप कह सकते हैं, या जिसके जो सडन क्लोजर या सडन ओपनिंग, सडन अगर आपने क्लोज कर दिए हैं गेट या ओपन कर दिए हो गेट, स्लूज गेट, तो उसकी वजह से कैनाल के अंदर सर्ज डेवलप हो जाते हैं। सर्ज क्या होते हैं इसी लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। सर्ज आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर डेप्थ बढ़ रही है वाटर की तो पॉजिटिव माना जाएगा, डेप्थ घट रही है तो नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन सर्ज एग्जांपल होते हैं रैपिडली वैरिड अनस्टडी फ्लो। यूएफ मींस अनस्टडी फ्लो, यूएफ मींस अनस्टडी फ्लो। इसी तरह से एसवीयूएफ का एग्जांपल, स्पेशली वेरिड अनस्टडी फ्लो का एग्जांपल होता है कि रेनफॉल जो कंटिन्यूअस होती रहती है, अलग अलग इंटेंसिटीज से होती रहती है, उसके कारण सरफेस रन ऑफ जनरेट होता है। जब बारिश होती है तो सतह पर पानी जमा होता है और वह वाटर जो आपका डेवलप हो रहा है रेनफॉल के कारण, वो नॉन यूनिफॉर्म तो होगा ही होगा। स्पेशली वेरिड इसलिए कह रहे हैं कि वाटर का एडिशन कंटिन्यूअसली हुआ जा रहा है और डिस्चार्ज आपका हर पॉइंट पर चेंज होता चला जाएगा टाइम के साथ, तो इसलिए वो अनस्टडी भी होता है, इसीलिए वो अनस्टडी फ्लो भी होता है। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल है, हालांकि कुछ डिटेल्स आपको समझ आएगी, कुछ नहीं आई होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, जैसे जीवीएफ टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे, आरवीएफ पढ़ेंगे तो वहां पर जंप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो अनस्टडी फ्लो में सर्जिस आपको क्लियर हो जाएगा, फ्लड पैसेज ऑफ फ्लड वेव, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन ओपन चैनल फ्लो। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे क्योंकि ये पूरे ओपन चैनल फ्लो में आपके यूटिलाइज होंगे। सबसे पहले हाइड्रोलिक मीन रेडियस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ किसे कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, सेक्शन फैक्टर, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ इनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, काफी यूज होने वाले फैक्टर्स हैं ये। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर बेस्ड है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, और किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम अगर आपका कोई डाउट है, आपके किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप उसे कमेंट्स में जरूर लिखें। आई विल सॉल्व दैट ऑब्जेक्टिव इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, इस वीडियो को यहीं पर रखें।